दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने कुछ ऐसा मामला बीते दिन घटित हुआ जिसको लेकर के अब लगातार तमाम सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं और तमाम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग का एक तरीका है उसके हिसाब से उसको सही भी मान रहे हैं। अब इसको आपको कैसे लेना है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, लेकिन मामला क्या हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी और यह घटना बुधवार की है, मैं आपको बता दे रहा हूं। परसों की घटना है। परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस उज्जवल भुइयां और एक और जस्टिस थे, इन 3 जजों की बेंच जो है किसी मामले की सुनवाई कर रही थी। इस बीच एक महिला, उसके सब्र का बांध टूट गया, इसलिए क्योंकि सिस्टम ऐसा बना है कि एक तरीके से जिस पर संगीन आरोप हैं उसे ही पहरेदारी दे दी गई। उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी वजह से पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो पहले देखिए। There are other hundreds of litigants whose cases are also here. Don't touch the lawyers. 1 minute. I'm requesting. My lordship, don't touch up. Don't behave properly. Madam, fortunately you are an advocate and you are well conversant with the legal provisions and everything. Please draft some petition or whatever you want to file. Chief of petition, I'm going in depression for procedure. Please tell your request part first of all. What do you want? Stop it immediately because the complaint. No, we can't order like this. ये लॉ चक्र का वीडियो है। Touch the lawyers. 1 minute. I'm requesting. My lordship, don't touch up. Don't behave properly. Madam, fortunately you are an advocate and you are well conversant with the legal provisions and everything. Please draft some petition or whatever you want to file. Chief of petition. आपने सुना, ये जो महिला है ये वकील है। इस महिला वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अचानक से इसने एक ऐसा मामला उठाया जिससे हर कोई दंग हो गया। लेकिन जो मामला उठाया गया उसका सुप्रीम कोर्ट में उठाने का जो तरीका है वो गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि उस दिन जितने भी केसेस लिस्टेड थे उन्हीं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अचानक से इस महिला ने एक नया केस उठाया। लेकिन इस महिला का केस सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे कि दरअसल सिस्टम किस तरीके से आम आदमी के जिंदगी से खिलवाड़ करता है, और खास तौर पर पुलिस और प्रशासन जब मिल जाता है तो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े धैर्य का परिचय देते हुए बहुत इत्मीनान से बात सुनी और बताने की भी कोशिश की कि आप इस पे आप एक प्रॉपर याचिका दायर कीजिए और इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन यह महिला थी जो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थी। शायद इस महिला के भीतर इतना आक्रोश और गुस्सा भरा था कि वो फर्क शायद भुला चुकी कि वो किसी सिस्टम के व्यक्ति के सामने है या इस देश की सुप्रीम अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। हुआ क्या, मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। दोस्तों, ये जरा खबर देखिए, अमर उजाला की खबर। इसी इंसिडेंट को अमर उजाला ने खबर का रूप दिया। बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं, सीजीआई सूर्यकांत से बोली महिला वकील, हंगामे के बाद निकाली गई बाहर। इस महिला को दोस्तों, जो कोर्ट के भीतर जो महिला मार्शल्स मौजूद थे उन्होंने फिर उसको बाद खींच करके बाहर निकाला, जबरदस्ती निकाला गया। पूरा मामला क्या था ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अचानक से ये माहौल, गहमा गहमी और तनावपूर्ण स्थिति उस वक्त पैदा हो गई जब ये महिला वकील जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस सूर्यकांत, उनके सामने जोरदार हंगामा करने लगी। लगातार टोकने के बावजूद ये महिला जो है मानने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके बाद दोस्तों इसको बाहर निकाला गया। दरअसल ये महिला दोस्तों अपने एक मित्र की, अपने एक करीबी दोस्त की हत्या के मामले को उठाना चाह रही थी। हत्या दिल्ली के एक होटल में उसकी एक दोस्त की गई और हत्या में जो पुलिस अधिकारी एक तरीके से, मतलब आप ये समझिए कि जिस पुलिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया है, अभी वो उसी पुलिस अधिकारी ने एफआईआर तक दर्ज करने से मना कर दिया था इस मामले में। अब आप ये सोचिए कि कितना गंदा सिस्टम है। क्या वो व्यक्ति निष्पक्ष कार्रवाई करेगा क्या, जिसने पहली नजर में हत्या के मामले में एफआईआर ही दर्ज करने से मना कर दी हो, फिर जैसे तैसे एफआईआर दर्ज कराई गई हो, फिर उसी आदमी को जांच अधिकारी बना दिया जाए। बस इसी का विरोध करने के लिए यह महिला वकील जो है वहां पहुंची थी।
अब इस पर देखें सीजीआई ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अदालत का अपना एक नियम है और उन्हें उचित तरीके से याचिका दाखिल करनी होगी। इस पर वकील ने कहा, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं याचिका दाखिल कर दूंगी, लेकिन फिर भी वो अदालत छोड़ने को तैयार नहीं हुई। कई बार समझाने के बाद अदालत ने वहां मौजूद एक वरिष्ठ वकील से कहा कि उनकी मदद कर मामले की उचित प्रक्रिया समझाएं, लेकिन महिला वकील लगातार बोलती रही और अगले केस की सुनवाई भी बाधित रही और उसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। इसके पीछे का असली सच ये था दोस्तों। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूं कोर्ट का। कुछ तमाम सारी बड़ी खबरों के बीच में, जो तथाकथित बड़ी खबरें होते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। एक मामला बीते दिनों आया सीजीआई की अदालत में। अजीबोगरीब मामला था, एक तलाक का मामला था। एक मुस्लिम व्यक्ति जो पेशे से वकील था, उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर के दूसरी से शादी कर ली थी। यह मामला था। अब पहली पत्नी ने दोस्तों कोर्ट में अपील दायर की अपने गुजारा भत्ता के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के इस फैसले की बहुत तारीफ हो रही है। मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फौरन ऑन द स्पॉट एक्शन लिया और वहीं बैठे बैठे उस वकील को नौकरी दे दी। गुजारा भत्ता के लिए जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उस आदमी को सीजीआई ने नौकरी ऑफर कर दी। नौकरी कैसे ऑफर की है मैं आपको बताता हूं। काम कैसे, नौकरी नहीं काम कह सकते हैं उसको। हुआ दरअसल ये कि एक महिला ने याचिका लगाई थी। याचिका में गुजारा भत्ता की मांग की गई थी। कहा था वो उनके पति 10,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता दें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस महिला की अर्जी मानी और उसकी बात सही निकली और उसने फिर उसके बाद उसके पति से कहा, जो वकालती पेशे में है, उससे कहा कि आप 10,000 रुपए हर महीने इनको गुजारा भत्ता दीजिए। वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं पेशे से वकील हूं और जूनियर वकील हूं, मैं जिनके अंडर में काम करता हूं वो मुझे मात्र 21,000 रुपए देते हैं नौकरी में। अब ऐसे में अगर हम 10,000 रुपए इनको दे देंगे तो हमारी जो दूसरी पत्नी है उनके भी 2 बच्चे हैं, तो हम कैसे काम करेंगे, हमारा कैसे गुजारा चलेगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फौरन जो एक नियम भी है एक तरीके से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल कमेटी है उसकी तरफ से हर महीने 3 केस मिलेंगे। 3 केस मिलेंगे, इससे आपकी मदद हो जाएगी। यानी कि फौरन एक तरीके से उनके अतिरिक्त जो बोझ था, आर्थिक बोझ, उसको फौरन रोजगार दे करके उसको डाउन कर दिया। यह पूरा दोस्तों मामला एक मुस्लिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम वकील हैं वो, और उनकी पत्नी ने भी यही किया था। अब इसके बाद में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। एक और खबर एसआईआर से जुड़ी हुई जो सुप्रीम कोर्ट से अलग है, यह भी आपको सुना देता हूं दोस्तों। एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो झूठ है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयोग की जो वोट चोरी है वो सरेआम टेलीविजन पर पकड़ी गई है, टेलीविजन पर पकड़ी गई है और चल गई है। और जब चलाई गई, जब आज तक को लगा कि ये तो पकड़ लिया गया मामला, तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो गोदी पत्रकार हैं वो बिलबिलाने लगे, तिलमिलाने लगे। लेकिन इस पर जब उस विपक्षी नेता ने यह तक दावा कर दिया कि अगर मैं गलत हूं तो मैं राजनीति से फौरन संन्यास ले लूंगा, तो अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद हो गई। क्या कुछ हुआ पूरा मामला, जरा ये वीडियो देखिए। अब आखिरी देखिए, विधायक का वो कौन सा कुछ सेकंड्स का वीडियो वायरल है जिसके चलते ये यूपी तक का वीडियो है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक न्यूज चैनल का स्टेट का एक चैनल है। सेकंड आखिरी का एक वीडियो आप यूट्यूबर्स का वीडियो दिखा रहे थे, एक वीडियो जरूर यूपी तक का लास्ट में था। उसी का डोंट मिक्स, मैं सबकी आवाज पहचानती हूँ। ये जो यूट्यूबर्स को सर्टिफिकेट दिए फिरते हैं ना, अबे जी प्लीज यूपी तक का एक लास्ट में वीडियो था, ये आज तक का नहीं था, बाकी यूट्यूबर्स का था। सर प्लीज आप सही बात बता के अगर मैंने रिकॉर्डिंग उठाइएगा, अगर ये शब्द मैंने अगर नहीं बोला होगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने कहा ये जो विधायक का वीडियो है वो यूपी तक। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप ये समझिए कि अंजना ओम कश्यप ने चुनाव आयोग जो है वो आज तक पर अंजना ओम कश्यप के सामने उसका मामला पूरा का पूरा बेपर्दा हो गया।
एसआईआर के नाम पर किस तरीके से सिलेक्टिव तरीके से चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने दिया। आपको पता है कि पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में एक फॉर्म है एनुमरेशन फॉर्म। एनुमरेशन फॉर्म वो फॉर्म है जो आपकी एक तरीके से यह तय करता है कि आप नागरिक हो कि नहीं, यानी कि नागरिकता जांचने वाला फॉर्म है। और इसी पर मामला सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है कि दरअसल ये तो अधिकार के ही बाहर है, किसी की नागरिकता नहीं जांच सकता चुनाव आयोग। इसी पर असम में किस तरीके से चुनाव आयोग खेल कर रहा है उसका खुलासा योगेंद्र यादव ने किया है, जरा देखिए आप। एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की असली नीयत का पर्दाफाश अगर करना है तो बस आप ये वाला कागज पढ़ लीजिए। ये असम का एसआईआर का आदेश है। याद रखिए चुनाव आयोग क्या कहता है, एसआईआर इसलिए करनी है ताकि विदेशी घुसपैठियों की जो लोग नागरिक नहीं हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।